आप सभी का स्वागत है। आजकल एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि शेंगेन का एक देश है जो कहता है कि हमारे देश में आइए, आप यहाँ पे काम करिए, आपको वीज़ा ही नहीं चाहिए, वर्क वीज़ा ही नहीं चाहिए, रेजिडेंस परमिट नहीं चाहिए, वर्क परमिट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए हमारे देश में काम करिए। और ये देश है शेंगेन कंट्री का। अब इसकी रियलिटी क्या है? ये बिल्कुल सच बात है कि एक्चुअल में डेनमार्क ने, जो शेंगेन स्टेट है, यूरोपियन यूनियन स्टेट है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कंट्री इन द वर्ल्ड, ये कहती है कि आप हमारे देश में आइए और आपको कोई वीज़ा ही नहीं चाहिए काम करने के लिए, वर्क वीज़ा नहीं चाहिए, परमिट नहीं चाहिए, रेजिडेंस परमिट नहीं चाहिए। बट उसके पीछे ही कंडीशंस भी तो हैं। इन कंडीशंस को देखिए कि आप ये कंडीशंस मीट कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल रहेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जहाँ से आपकी सैलरी आ रही हो, वो कंपनी डैनिश अथॉरिटीज़ के साथ भी एफिलिएटेड हो, यानी जो डेनमार्क कंट्री है, डेनमार्क देश है, वहाँ पर भी ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो, जो आपके एम्प्लॉयर हैं। दूसरा, इस कंपनी की मिनिमम स्ट्रेंथ 50 लोगों की होनी चाहिए, यानी 50 लोग इस कंपनी में काम करते हों। ओके। तीसरा, आपको जो वीज़ा मिलेगा वो 6 मंथ का मिलेगा। ये भी क्लियर है इसमें कि हाँ भाई, आप 6 मंथ के लिए वीज़ा ले सकते हैं, मगर उस 6 मंथ का मतलब ये नहीं कि आप एंटायर 6 मंथ रह सकते हैं। अब उसमें उन्होंने कुछ प्रोविजन बना दिया। अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो तो 40 डेज के लिए आ सकते हो। अगर आपके पास कोई स्पेशल टास्क है, कोई बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपको भेजा जा रहा है, जो कि रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल को मीट कर रही है, तो आप 90 डेज, 3 महीने भी काम कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी कोई कोई एंटरटेनमेंट कंपनी है, कोई फैशन कंपनी है, और आप सिर्फ एक परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हो, एक आर्टिस्ट हो उसके लिए आ रहे हो, तो आप 15 डेज से ज़्यादा नहीं रुक सकते। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कंडीशंस लगाई हुई हैं। तो यानी आप 3 मंथ्स के लिए वहां पे विदाउट वर्क वीजा के जा सकते हैं, विदाउट रेजिडेंस परमिट के जा सकते हैं। मगर अब ये फाइनल पहलू है इसका, आपको वीजा तो फिर भी चाहिए। रेगुलर टूरिस्ट वीजा तो आपको लेना ही पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपल एंट्री का ही होएगा और 6 मंथ का 180 डेज ड्यूरेशन का होगा, और उसमें आपको रेजिडेंस परमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वहां जाके आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। ये कंडीशंस मान लेते हैं आपकी मीट हो रही है, तो क्या करना है? तो भी ज्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, आपकी कंपनी के एप्लीकेशन पेपर्स, जो डेनमार्क में रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस है उसके पेपर्स हो गए, जो आपकी सैलरी स्लिप्स हो गई, और कंपनी का एसओपी, वो आपको क्यों भेज रही है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारा लिख के आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न वगैरह सब कुछ लें। कंपनी के रजिस्ट्रेशन, इंडिया के भी पेपर्स लगेंगे उसमें, वो भी लेकर आए। कंपनी जब स्पॉन्सरशिप करेगी तो उसको स्पॉन्सरशिप पेपर पे साइन करके देना पड़ेगा। नेचुरली उनको अपनी अकाउंट स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न के पेपर्स भी शेयर करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपकी जो फ्लाइट टिकट्स और जहां पर आप वहाँ रहने वाले हो उसके प्रूफ वगैरह आप सारे लीजिए। वैलिड पासपोर्ट और फोटोग्राफ के साथ जाइए वीएफएस में, अपॉइंटमेंट लीजिए और जमा कराइए, जो डेनमार्क वीएफएस सेंटर है वहाँ पे। और जब आप जमा करा देंगे, उसके तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो ये पूरा प्रोसेस है डेनमार्क के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप वैसी प्रोसेस के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो कि आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप फिर भी हमारी हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली वी आर एट योर डिस्पोजल। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत जल्द फिर और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। अगर आप कहीं भी किसी भी देश का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इस चैनल पे वो सभी जानकारी आपको मिलेगी जो आप यूज़ करके अपने घर बैठे अपने ही कंफर्ट में किसी भी देश का वीज़ा लगा पाएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।